सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ लख चंद्र छटाभिन सब जग माय अंधेरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत निबेरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत निबेरो। सुर कहाँ कहे द्विविध आदरो, सुर कहाँ कहे द्विविध आदरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। हेमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं, सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। योग वासिष्ठ महारामायण से पूज्य महाराज जी हम सबको ग्रंथ के अनुसार साधना में जो उपयोगी हो ऐसे निष्कर्षमय रहस्यमय बातें हमको सुना रहे हैं। कल महाराज जी ने जो उदाहरण दिया था हाथी का, वो हम सबको लागू पड़ता है, सबको लागू पड़ता है। हमको थोड़ा कुछ पता चला तो हमको ऐसा लगता है हाथी ऐसा ही है, कुछ पता होता नहीं फिर भी ऐसा लगता है। इस उदाहरण देकर महाराज जी ने हम सबको जागरूक करने का प्रयास किया। लेकिन कल जो बताया शास्त्रीय पद्धति से कि हमारे शास्त्र क्या है, हमारा शास्त्र हमारे लिए नेत्र है, ऐसा
वशिष्ठ महाराज राम जी को भी बताया। और महाराज जी ने कल अचानक ही 6 दर्शन के विषय में, 6 शास्त्र के विषय में बहुत कुछ गहराई भरा सत्संग हमको सुनाया। सांख्य क्या है, योग क्या है, कर्ता कौन है, उसका लक्ष्य क्या है, कौन सा विषय है, और उत्तर मीमांसा वेदांत, और वेदांत का ये ग्रंथ है, ये उत्तर मीमांसा का ग्रंथ वेदांत का ये ग्रंथ है। और ये ग्रंथ के आधार से वशिष्ठ महाराज राम जी को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्ता और कर्म के बीच क्या संबंध है। 2-4 दिन पहले भी चला था, कल भी चला था। कर्ता का अभाव हो जाए तो कर्म का भी अभाव हो जाता है, इसलिए बीज और अंकुर का उदाहरण दिया था कि बीज और अंकुर का, बीज ही अंकुर है और अंकुर ही बीज है, ऐसा उदाहरण देने का प्रयास किया था। बहुत यदि हम ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुने और सत्संग का सार निकालने का गुरु कृपा से साधना हो जाए हमारे पास, तो बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। बहुत जीवन बहुत अल्प है और सत्संग बहुत अनंत है, इसलिए अनंत को जानना ही अल्प का सिद्धांत है। वो भी अनंत हो सकता है अल्प से, लेकिन एक ही शर्त है कि वो अनंत को जाने। तो जानने का प्रयास हम करेंगे तो हमारे जीवन में भी प्रकाश हो सकता है। बाहर तो प्रकाश है, अंदर भी प्रकाश हो सकता है। कल एक वाक्य आया था, वो वाक्य बोल के आगे बढ़ेंगे। अग्नि और उष्णता की भांति सदा परस्पर मिले हुए चित्त और कर्म, इन दोनों में से एक का अभाव होने पर दोनों का ही अभाव हो जाता है। यहां तक हमने कल सत्संग सुना था। अब आगे राम जी ने ऐसे वशिष्ठ महाराज द्वारा शंका समाधान सुनने के बाद बड़े आनंद पूर्वक अपने स्थान का एक आसन में बैठने का प्रयास करते हुए, जागृत होते हुए, दृष्टि में मात्र गुरु का स्मरण करते हुए बोले कि हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, जो जड़ होकर भी चेतन के समान आकार धारण किए हुए है, उस मन के संकल्पारूढ़ स्वरूप का आप मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न वापिस सुनो, आंख खुली रख के सुनो। हे गुरुदेव, जो जड़ होकर भी चेतन के समान आकार धारण किए हुए हैं, उस मन के संकल्पारूढ़ स्वरूप का आप मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऐसी बात सुनकर वशिष्ठ महाराज अंदर से ही प्रफुल्लित और आनंदित होने लगे और विचार करने लगे कि राम जी के मन में अब प्रश्न आने लगा है, और प्रश्न भी परमात्मा के इर्द गिर्द ही परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए राम जी अब पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हैं। जिस साधक के मन में प्रश्न उठता है, वो साधक ने कुछ न कुछ प्राप्त किया है। ऐसी बात समझकर वशिष्ठ महाराज कहने लगे, हे प्रिय रघुनंदन, सर्वशक्तिमान, असीम, महान, विज्ञानानंद घन परमात्म तत्व की शक्ति से रचित जो संकल्पमय रूप है, उसको विद्वान पुरुष मन समझते हैं। वो संकल्प ही मन का रूप है। मन बड़ा खतरनाक हो, क्या बना लेता मन से कुछ पता ही नहीं चलता। उसको विद्वान पुरुष मन समझते हैं, और वह मन स्वयं भी संकल्प की सामर्थ्य से युक्त है। इस लोक में जैसे गुणी का गुण से हीन होना संभव नहीं है, उसी प्रकार मन का कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से रहित होना असंभव है।
मन है तो कल्पना है, कल्पना करेगा ही करेगा। संकल्प विकल्प करेगा और कल्पना करेगा, हिलाएगा डुलाएगा, हमको काम में लगाएगा, वो सब मन का एक रूप है। वो जड़ है लेकिन वो सबसे नजदीक है, इसलिए वो पैदा तो पार्वती ने किया है लेकिन वो शिव का पुत्र माना जाता है। दो पुत्र शिव के माने जाते हैं शंकर भगवान के, बड़े हैं कार्तिकेय, कुमार संभव नाम है, और छोटे हैं गणेश। गणेश को पैदा पार्वती ने किया है, शंकर भगवान का उससे लेना देना कुछ नहीं। पार्वती ने अपने खेलने के लिए अकेले में, भगवान शंकर समाधि में चले गए तो वो अकेली रह गई, तो प्रकृति माता, तो उन्होंने उसको तैयार करा अपने खून से। वो शंकर भगवान को मैं ये मेरे पिता है ऐसा नहीं मानता है वो, लेकिन झगड़ पड़ता है, वो लड़ पड़ता है, मार खाता है फिर, और खोपड़ी इसकी काट देते हैं। तो वो फिर ये पौराणिक कथाएं हैं, इनके पीछे रहस्य होते हैं। तो कथाओं को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो रहस्य समझ में आए तो अच्छा लगता है, खुश होते हैं हम लोग। तो वो फिर बाद में जब कुरूप हो गया, यानी उसका जो वास्तविक स्वरूप था बदल गया, वो दूसरे स्वरूप में हो गया, तब वो भगवान शंकर का पुत्र बन गया। और तुलसीदास जी ने थोड़े दूसरे शब्दों में उसका वर्णन किया। वो कहते हैं नाम सबसे पहले वही जानता है, नाम प्रभाव जान राहु, प्रथम पूज्य नाम प्रभाव। नाम को सबसे पहले उसने जाना, इसलिए उसको पूजा करते हैं। उसका जो वाहन है वो है चूहा। चूहे की आदत क्या है? कुतरते रहता है, वो रहता ही नहीं आराम से कभी। कोई चीज मिले वो उसके दांत उसमें टूट जाए परवाह नहीं, पर वो कतरेगा उसको, कतरने की आदत है, कुतर्क कहते हैं उसको। ऐसे ही मन का स्वभाव भी है, वितर्क कुतर्क करना, उसको ही विकल्प कहा है। विकल्प और संकल्प दोनों उसका स्वभाव है, इसलिए उसको वाहन कुत्ते का, ओ चूहे का बनाया। चंचलता का प्रतीक है वो, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा चंचल है, कहीं भी रहेगा नहीं, वो दौड़ता ही रहेगा, इधर उधर 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 जाता रहेगा। तो इसलिए वो उसका वाहन बनाया। और ऋषि मुनियों ने उसको, जिन्होंने खोज करी है, उन्होंने पौराणिक कथाएं लिखी हैं, उनके हिसाब से उन्होंने उसका वर्णन किया। ये जो अव्यक्त है, ना देखने की चीज है, उसको व्यक्त करने का माध्यम है वो पौराणिक कथाएं, इसलिए बड़ी कीमती है वो, पर समझ आनी चाहिए तभी, नहीं तो हम ऐसे ही पूछते रहते हैं उसको। समझ आए तो अच्छा लगेगा, मन को प्रसन्नता मिलेगी। तो ये इसलिए वो जड़ है, लेकिन वो उसके सबसे नजदीक है, तो वो चेतन जैसा लगता है, सभी को लगता है चेतन जैसा। हमारे अंदर वही काम कर रहा है, वही हमसे काम कराता है। ये जड़ शरीर को वही दौड़ा देता है, सब कुछ उसी का है। इसलिए वो जो युग की भाषा है पुरानी, उसमें उसको भगवान की चरणों में अर्पित किया जाता है, भगवान को चढ़ा देते हैं। तो अपनी मर्जी जो है नहीं रहती है, वो फिर उन्मन हो जाता है, भगवान का मन हो जाता है, वो हमारा नहीं रहता है। भगवान के पास मन नहीं है, सब कुछ है, मन नहीं है उनके पास, इसलिए वो अमन है। अमन का मतलब है बहुत आनंद में है, सुखी है।
इनके पास मन है, समन है, वो दुखी है। जितना जितना मन की बात माने जाएगा उतना उतना दुखी होगा। तो ये संकल्प विकल्प जितने भी हैं संसार में, ये मन के द्वारा प्रकट होते हैं। उसी के द्वारा शरीर काम करता है। फिर जो सूक्ष्म कर्म का संस्कार है वो भी मन पर ही पड़ता है। प्राण भी उसके साथ होते हैं, लेकिन ज्यादा मन पर ही पड़ता है, और वही आगे वो गति करेगा। फिर आगे उसी के अनुसार जीवन का वो चलेगा। जैसे हम कोई काम छूट जाता है, रात को सो जाते हैं, तो सुबह उठते हैं तो वो जो काम छूटा है वही आगे को करते हैं। ऐसे ही बीतते हैं हमारे 70, 80, 90 साल, जो भी शरीर का उम्र होती है, वही काम रहते हैं और काम की पूर्ति के लिए काम में लगे रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, ऐसे ही उस मन के संकल्प उठते जुटते जाते हैं, उनकी पूर्ति में ही सब शरीर मिलता जाता है और करते जाते हैं, पर वो कभी पूर्ति नहीं हो पाती, बनते ही रहते हैं, वो विकल्प रूप से प्रकट होते रहते हैं। तो इसलिए जो संत महात्मा है, जिनको थोड़ी सी समझ आई है, विचार जागे हैं जिनके अंदर, वो मन की बात नहीं मानते हैं। है कोई सुरमा जो मन समझावे, ये मन चोर वाहरी, और क्या बड़ा भजन है, छूटा हाथ ना आवे। है कोई भूला वीर जो मन समझावे, भजन है उनका, क्या नाम, संत कबीर का। एक मास्टर थे वहाँ बरनाला में, वहाँ गीता भवन में मैंने प्रोग्राम किया था, तो वो संगीत के मास्टर थे वहाँ। वो बेचारे दुखी थे, उनका जवान लड़का गुजर गया था, उनकी स्त्री गुजर गई थी, तो वो दुखी थे। तो वो आके ये भजन सुनाते थे मेरे को, और मैं उनसे बार बार हुआ था, है कोई भूला मन समझावे, ये मन चोर बाहरी कुछ छूटा हाथ ना आवे, ऐसे भजन था। कोई समझेंगे हरिजन सूर, मन तेरी आदत ने, ऐसा एक गुजराती का भजन भी था, वहाँ को प्रताप भाई गाया करता। कोई समझेगा बिरला सूर, मन तेरी आदत ने, हरिजन सूर कहता। मन का खेल है सारा। मन संसार में लगा तो हम संसारी हैं, मन लोभ में लग गया तो हम लोभी हैं, मन काम में लग गया तो हम कामी हैं, मन क्रोध में लग गया तो क्रोधी हैं। जहाँ जहाँ मन लगता है वही रूप धारण होता है हमारा। अगर मन भगवान में लग गया तो भगवती वामन हो जाएगा, तो हम भक्त हो जाएंगे, और भगवान में लगता नहीं है, इसलिए हम विभक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं संसार में, संसारी रूप धारण कर लेते। अगर लग जाए उसमें तो भक्त होंगे, नहीं तो विभक्त हैं, हम बटे हुए हैं कई कई रूपों में। उसी प्रकार गुणी का गुण से हीन होना संभव नहीं है, इसी प्रकार मन का कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से रहित होना असंभव है। एकमात्र संकल्प ही जिसका शरीर है
तथा जो नाना प्रकार के विस्तार से सुशोभित होने वाला एवं फलधर्मी है, उस चित्त रूपी कर्म ने अपने ही स्वरूप से इस नानाविध विश्व का जो मायामय, निष्कारण, विन्यास शून्य तथा वासना की कल्पनाओं से व्याप्त है, उसका विस्तार कर रखा है। जिसने जहां लता की भांति जिस वासना को जिस प्रकार आरोपित किया है, वहां पर कर्मानुसार फल देने वाली वह वासना ही उसे तद अनुरूप फल रूप में प्राप्त होती है। मन जिसका अनुसंधान करता है, उसी का संपूर्ण कर्मेंद्रिय वृत्तियां संपादन करती है। इसीलिए मन को कर्म कहा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, संस्कृति, वासना, अविद्या, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रिय, प्रकृति, माया, क्रिया, इनके सिवा और भी विचित्र शब्द उक्तियां संसार भ्रम की ही हेतुभूत है। चित्त भाव को प्राप्त हो प्रस्तुत संसार पदवी को पहुंचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम अत्यंत रूढ़ि प्रसिद्ध को प्राप्त हुए हैं। वह शुद्ध चेतन परमात्मा ही लोक में जीव कहलाता है। मन, चित्त और बुद्धि भी उसके अलग अलग नाम है तो एक ही, लेकिन नाम उसके अलग अलग है। ये सब मन की कल्पना है और इसमें हम सब भ्रमित हो रहे हैं। इससे अलग होना ही संसार से अलग होना कहलाता है। जैसे नाटक में नट अनेक प्रकार के रूप धारण करता है, मन हीरो, नट मन हीरो। उसी प्रकार मन भी भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रय ले अनेक प्रकार के नाम धारण करता है। जैसे एक ही मनुष्य भोजन बनाने से पाचक और पढ़ाने से पाठक कहलाता है। पाठक मन पढ़ाने वाला। विभिन्न और विलक्षण अधिकारों के कारण विचित्र तथा विकृत नाम पाता है। उसी प्रकार मन भी कर्मवश उक्त नाम धारण करता है। रघुनंदन, कुछ समझ में आ रहा है? और आगे सुनो। मैंने चित्त की जो ये अनेक संज्ञा बताई है, उन्हीं को अन्यान्यवादियों ने अपनी सैकड़ों कल्पनाओं द्वारा अन्य प्रकार से कहा है। अपने भावों के अनुरूप बुद्धि का मन में आरोप करके उन वादियों ने मन के द्वारा स्वेच्छा से मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि के विचित्र विचित्र नाम भेद किए हैं। एक वादी के मत से मन जड़ है तो दूसरे के मत से वह जीव से भिन्न है, तीसरे के मत से वह अहंभाव का प्रतीक है तथा चौथे वादी के मतानुसार उसका नाम बुद्धि है। क्या करे राम, जैसा हमारा विचार हो गया है। हे राम, कुछ समझ में आ रहा है तो और गौर से आगे सुनो। अंतकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों के भेद से निर्मित जो अहंकार, मन और बुद्धि आदि नाम मैंने बताए हैं, ये उनके नैयायिकों ने अन्य प्रकार से कल्पना की है। सांख्य वालों ने, चारवाकों ने भी उनके विचित्र रूपों में कल्पना की। मीमांसा, जैन, बौद्ध, वैशेषिक, पांचरात्र, भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले लोग, विभिन्न वादियों ने भी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन नामों की भिन्न भिन्न प्रकार से कल्पना कर रखी है। ये बड़ा जंजाल है, बड़ा अरण्य है, इसमें भ्रमित मत होना। जैसे बहुत से राहगीरों का एक ही नगर में जाना होता है, उसी प्रकार उन सभी वादियों का गंतव्य स्थान एकमात्र पारमार्थिक पद ही है, परमात्मा ही। परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा वाले ये जिज्ञासु जन
परमार्थ वस्तु को न समझने तथा विपरीत बुद्धि को अपनाने के कारण अनेक प्रकार के विकल्पों द्वारा केवल विवाद या तर्क वितर्क करते हैं। इसलिए विवाद से और तर्क वितर्क से साधक को हमेशा बचना चाहिए। जो इससे बचता है वही वादी न होकर वो प्रवासी बन जाएगा। इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने वो विषय भी रखाया था। मुझे याद आ रहा है, स्वामी जी ने एक सम्मेलन में बहुत अच्छा इस पर प्रकाश डाला था। शब्द की व्याख्या सुनाते हुए, ये अरण्य है, इसका विषय था विवेक चूड़ामणि का विषय रखा था, महारण्यम भ्रमण कारणम। विषय तो बीजो तो मन है, वो मन एक ही है, अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। वो योग शास्त्र 4 मानता है उसको, एक चित्त, एक मन, एक बुद्धि, एक फिर अहंकार। इन चारों को मिला के वो कहता है अंतकरण चतुष्ट, ये है। लेकिन अंग्रेजी का शब्द है माइंड, वो मन में भी लागू होता है और बुद्धि में एक ही शब्द है वो। लेकिन अगर बुद्धि ज्यादा होशियार हो गया, बहुत समझदार हो गया, तो उसको इंटेलिजेंट कहते, बड़ा भारी स्मार्ट है। हाँ, स्मार्ट इंटेलिजेंट उसको कहते हैं। और कोई विद्वान हो गया बड़ा, अंग्रेजी का शब्द स्कॉलर कहते हैं, बड़ा। और हमारे यहाँ दार्शनिक कहते हैं, उनके यहाँ फिलोसफर कहते हैं। वो जो विश्लेषण करने वाले हैं दार्शनिक होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन दार्शनिक थोड़ा गहरा है। इसलिए हमारे जो ये हैं शास्त्र हैं, इनको दर्शन शास्त्र कहते हैं। थोड़ा सा भिन्नता है, वो फिलोसफी कहते हैं। और जो विद्वान होते हैं उसको स्कॉलर, और जो बुद्धि में तेज होते हैं इंटेलिजेंट। वो मन का ही रूप है वो सारा, इसलिए वो एक ही शब्द है उनके लिए माइंड। हमारे यहाँ 4 हैं, वो उनके गुणधर्म बताए हैं। जैसे तुमको सत्संग में आना है यहाँ, तो याद आई सत्संग होगा, वहां जाना है, वो कहते हैं वो चित्त का धर्म है। चित्त स्मरण करता है और विस्मरण करता है। स्मरण करे तो वो चित्त का गुणधर्म होता है। अब याद आया, फिर संकल्प विकल्प होगा, आज नहीं जाते रहे तो कल जाएंगे, आज टाइम नहीं है, या आलस चढ़ा हुआ है, और या कोई काम है दूसरा करना, उसके हिसाब से वो काम करना है, आज नहीं जाते। तो फिर विकल्प हुआ तो फिर संकल्प भी होता है कि नहीं जाना है यार, ये काम तो होता रहेगा। अपने आप से कोई न कोई बातचीत चलती रहती है, फिर होता रहेगा, आगे कर लेंगे, ऐसे जाना है, तो वो निर्णय होता है, उसको निर्णय कहते हैं। विकल्प के बाद जो निश्चित होती है बात, उसको निर्णय कहते हैं। वो बुद्धि का धर्म है, ऐसा मानते हैं। बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि जाना है, लेकिन अभी ये सब पंचायत घर में ही हो रही, बैठे बैठे ही पंचायत अभी वही है। अब कार्य रूप में परिणित होगा। हम अगर चलेंगे तो कौन लाएगा हमको यहाँ? अहंकार। हाँ, हमारा अहम लाएगा हमको। अहम इस शरीर के साथ युक्त होगा, चलो चलो, और फिर हम यहाँ पहुंच गए। तो ये जो 4 कार्य हैं, इनके 4 विभाग बनाए हैं उन्होंने। एक चित्त का धर्म है, एक मन का धर्म है, एक बुद्धि का धर्म है, और एक कार्य जितना भी होता है संसार में, वो अहम के द्वारा होता है। और एक बात और है, भगवत प्राप्ति भी अहम के द्वारा ही होती है। ये अहम जब संसारिक कार्यों में लगा होता है तो संसारिक होता है,
और ये जब भगवान में लग जाता है, उसके साथ युक्त हो जाता है और अपने को वही जान लेता है, तो भगवान रूप हो जाता है। ये है, ये सृष्टि सारी का निर्माण यही करता है। वो मन का एक रूप है, वो मन ही है वास्तव में। मन से ये हम उत्पन्न होता है, इसलिए मन को जब चढ़ा देते हैं भगवान की चरणों में, अर्पित कर देते हैं, उसको समर्पण कहते हैं। तो वो समर्पण हो जाता है जब पूरी तरह से नहीं होता है ऐसा मानते हैं। जो संत वृंद हैं वो ऐसा मानते हैं पूरी तरफ से नहीं होता। उन्होंने इसके खंड किए हैं, मात्रा उसको बोलते हैं, मात्रा बनाई है। किसी ने 256 बनाई है, किसी ने 512। एक थोड़ा करते करते जाता है, तो आखिर में जब पूर्ण हो जाता है, थोड़ा बचता है, तो वो फिर उसको समर्पित हो जाता है। तो उस वक्त उसको उन्मुनी अवस्था कहते हैं, उन्मुन हो जाता है वो, यानी वो भगवान का मन हो जाता है, हमारा नहीं रहता है। फिर वो मन में भगवान वास करते हैं, संसार नहीं होता है, फिर उसमें काम नहीं होता है, फिर उसमें राम होता है। इसलिए वो नाम रखा है रामचरित मानस। हमारा जो अंतकरण है इसको मानस कहते हैं, और इसमें राम वास निवास हो जाएगा, तो सब काम जो भी होंगे वो क्या होगा, रामचरित। इसलिए उनको उसका नाम, अपनी पुस्तक का नाम उन्होंने रामचरित मानस रख दिया। उसको रामायण भी कहते हैं। रामायण का भी एक ही मतलब होता है, राम धन आयन बराबर रामायण, जहाँ पर राम का निवास है। आयन का मतलब जो निवास आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, जहाँ राम सोते हैं, विश्राम करने वाली जगह को आयन कहते हैं। राम धन आयन बराबर रामायण, और रामचरित मानस वो एक ही रूप है वो दोनों। इसलिए वाल्मीकि महाराज का लिखा हुआ रामायण कहलाता है, और गोस्वामी जी का लिखा हुआ रामचरितमानस। वो एक अमृतलाल नागर हुए हैं, अच्छे राइटर हुए हैं, मानस का हंस। हाँ, उन्होंने लिखी है पुस्तक तुलसीदास जी के ऊपर, मानस का हंस पुस्तक का नाम है। अच्छी पुस्तक है, मैंने जामनगर ही पढ़ी थी वो, और वहाँ का जो ऑपरेशन वो है महिला कॉलेज, उसकी लाइब्रेरी से लाया था। वो प्रिंसिपल थे उसके, दकान साहब, वो आते थे मेरे पास, तो उन्होंने मेरे से कहा कोई पुस्तक आपके लायक है पढ़ने की तो आप ले जा सकते हो। तो मैं वो मानस का हंस लेकर आया, 2 पुस्तकें लाया था। एक मानस का हंस था, एक कामायनी पर टीका लिखी थी किसी ने, और बड़ी अच्छी टीका थी, वो टीका पढ़ी मैंने। और फिर कामायनी को भी पढ़ा, तो सारा रहस्य उसका धीरे धीरे खुल गया। ऐसी बहुत सी पुस्तकें होती हैं जानकारी की। अब वो जो पुस्तक थी कामायनी, वो सतपथ ब्राह्मण का एक पाठ है, उपनिषद में आता है, बृहदारण्यक के उपनिषद में भी उसका पाठ है, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ कर्म कांड का है वो ज्यादा, लेकिन वो है बड़ा रहस्यवादी। उसके ऊपर उन्होंने लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, वो काशी में हुए थे, और वो जहाँ उठते बैठते थे वो जगह सब में गया घूमा वहाँ काशी में। और मेरे को वहाँ एक ने पूछा था कि बड़ी जल्दी इनका शरीर छूट गया, 40 साल की उम्र के बीच में। मैंने कहा हाँ, ऐसा आदमी रहे। 3-4 पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, आधी भी लिखी है।
ऐसा आदमी ज्यादा जी नहीं सकता है, वो खर्च हो गया उसमें, कंज्यूम हो गया पूरा, उस तक में ही खर्च हो गया पूरा। तो इसलिए जल्दी उनका बहुत तगड़ा रोग, उनके एक दोस्त मेरा था, कहते बड़े हिस्ट पुष्ट थे, 200 दंड लगा लेते थे, पर अटैक पड़ गया, वो चले गए जल्दी। बीजू नाम હતું એનું. નામ. ભીખુ. वो सतपथ ब्राह्मण की कथा बहुत सुंदर ढंग से जयशंकर प्रसाद। लिखी है उन्होंने। उसमें मनु शत्रुपा से लेकर शुरू करी है, और फिर उनका एक पुत्र बंदा, उसका नाम रखा था मानव। वो बोला ये संसार वो मानव, हम मनु और शत्रुपा के पुत्र हैं। मनु मन का नाम, शत्रुपा श्रद्धा बुद्धि का नाम। तो देश का नाम ईड़ा। हाँ, वो बुद्धि का देश है, वहां चले जाते हैं मनु, और वहां वो बन जाते हैं मंत्री, और ये भूल जाते हैं, शत्रुपा को छोड़ देते हैं, श्रद्धा को छोड़ देते हैं, बुद्धिबाधिता में आ गए। जो बुद्धिबाधिता में आ गया उसकी श्रद्धा छूट जाती है। नहीं रहती है श्रद्धा। राहुल सांकृत्यान बड़ा भारी बुद्धिवादी, और उसको धर्म कर्म के प्रति रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं। ऐसा होता है। लेकिन अगर साधना मार्ग पर आगे बढ़ के आत्म साक्षात्कार हो जाए, या आत्म भाव में वो जीने लग जाए, फिर वहां पर श्रद्धा ही श्रद्धा बचती है, वाह. वो पूर्ण श्रद्धावान हो जाता है। लेकिन अगर खाली कल्पना में चले जाए, कल्पना बुद्धि का गुण धर्म है, उसमें लग जाए और जानकारी न मिले, अंतर में उतरे नहीं, तो फिर वो नास्तिक हो जाता है। ये जितने हैं बुद्धिजीवी जो कम्युनिस्ट पार्टी में चले जाते हैं, ये सब नास्तिक हो जाते हैं। स्वाभाविक है वो। सही है. बुद्धि में जो हम आ जाता है, तो बुद्धि भटका देती है, जड़ हो जाती है. जड़ हो जाती है, भटका देती है। तो इसलिए जानकारी मिल जाए, समझ आ जाए, तो जितने संत महात्मा हुए हैं, ऋषि मुनि भी हुए जो भी, वो सब अनपढ़ थे ज्यादातर, या बहुत कम पढ़े लिखे थे। अभी इस युग में दो ऐसे महापुरुष हुए, एक रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल अनपढ़, और एक महर्षि रमन। બહાર वो तो 3-4 क्लास पढ़े हुए थे, महर्षि रमन। उनसे जब पूछा गया कि आप तो पढ़े लिखे हो नहीं, शास्त्र का अध्ययन किया नहीं, फिर ये ज्ञान की जो बात करते हो आप, शास्त्र के अनुकूल पढ़ती है सब जो भी बोलते हो, ये कहाँ से आ गया? तो उनका एक बड़ा सुंदर उत्तर था, बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं आप जानते नहीं हो, मैं कई जन्म शास्त्र ही पढ़ता रहा, ये सब खजाना मेरे अंदर मौजूद है। कई जन्म शास्त्र ही पढ़ता रहा, इस जन्म में मैंने भजन नहीं किया था, शास्त्र पढ़े थे, लेकिन इस जन्म में आया हूँ सिर्फ भजन करने के। वाह भाई वाह. तो ठीक बात है वो, ऐसी एक क्रम है ये बद्धता। क्योंकि अगर हम कोई पुस्तक या कोई शास्त्र ऐसा पढ़ते हैं, उसमें कोई बात लगे हमको अच्छी, तो अंदर उसके संस्कार बैठते हैं, पुलक आती है, अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है, तो उसके संस्कार बनते हैं। तो फिर आखिरी समय में जब जाना होता है, महानिद्रा में जाते हैं, तो फिर ख्याल होता है ये सब पढ़ा, लेकिन जाना तो नहीं, जानने से वंचित रह गए,
बड़ा काम खराब हुआ, तो वो जो संस्कार है आखिरी समय, फिर वो ऐसे हमको माहौल बनाएगा, ऐसा हमारा जीवन का दर्पण बनेगा कि हम भजन पाठ में लग जाएंगे। फिर पढ़ना लिखना हमारा नहीं होगा, फिर जानना ही होगा। ऐसा है, ये क्रम है, अनादिकाल से चला आ रहा। महाराज जी, वायु पुराण के अनुसार इंद्र ने युद्ध किया वायु से, तो उसका 49 उसका भाग कर दिया। टुकड़े तो शास्त्र वाले तो मन के ये 252 या 512 नहीं मान स्वीकार करते, वो खाली 49 ही स्वीकार करते हैं। उनके नाम भी है 49 के। हाँ, पुराण में नाम आता है। चलिए भाई। सब सयाने एक मत, ये सिद्धांत यहां प्रकट करते हैं। परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा वाले वे जिज्ञासु जन साधक वर्ग परमार्थ वस्तु को न समझने तथा विपरीत बुद्धि को अपनाने के कारण अनेक प्रकार के विकल्पों द्वारा केवल विवाद या तर्क वितर्क करते हैं और दुख ही दुख प्राप्त करते हैं। जैसे अनेक ऋषियों ने इस मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग लिया, वहां उनको अनेक प्रकार की यातना का अनुभव करना पड़ा। जैसे विचित्र देश काल में उत्पन्न हुए पथिक अपनी विभिन्न दृष्टि के अनुसार अपने अपने गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं, करनी भी चाहिए। उसी प्रकार भिन्न भिन्न देश और कालों में पैदा हुए वे सभी वादी दृष्टि भेद के कारण अपने अपने मार्ग का समर्थन करते हैं। यह सब कुछ चित्त ही है और मन का ही सब व्यापार है। ऐसा अनुभव प्रायः सभी लोगों का होता है, क्योंकि यदि चित्त का सहयोग न हो तो मनुष्य इस संसार को देखकर भी नहीं देख पाता। मन को साथ रखने पर ही मनुष्य भली बुरी वस्तु को सुनकर, छूकर, देखकर, आस्वादन करके, अनुभव करके, सूंघकर अपने भीतर हर्ष तथा विषाद का अनुभव करता है। जैसे विभिन्न रूपों के दर्शन में प्रकाश कारण है, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के अनुभव में मन ही कारण है। जिस पुरुष का चित्त विषयों में बंधा हुआ है वह बंधन में पड़ता है, तथा जिसका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है वह मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है। ओ हमेशा निरंतर मुक्ति का आनंद में ही लीन रहता है। मन के एकमात्र ब्रह्माकार होने पर संसार का लय हो जाता है। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति को शास्त्र में बहुत कुछ कहा गया है और ब्रह्माकार वृत्ति ही परमात्मा तक पहुंचाने में महामाया का रूप धारण करती है। आप कहा गया सिद्धांत वो है वास्तविकता। वेदांत में चित्त की वृत्ति में जो हमारे अंतर में विचार जागते हैं ना, उनको चित्त की वृत्ति कहते हैं। वृत्तियां उत्पन्न होती है, वो वृत्ति के द्वारा ही स्मरण होता है एक एक वस्तु। वृत्ति जागी तो सत्संग याद आया, वृत्ति जागी खाना पीना याद आया, वृत्ति जागी कर्म करना याद आया, वृत्ति जागी उससे राग द्वेष हुआ वो याद आया। सब उसी से होता है, वृत्तियां कहलाती। ये वृत्तियां बहुत है, 16,672 ये गिना हुआ ऋषियों ने, इसका विवरण दिया हुआ। इतनी वृत्तियां हैं। वो भगवान किसी की पटरानियां कितनी हैं? 16,108
उसमें 8 मुख्य माने जाते हैं, नंदा उनके बाकी फैलाव नहीं का। हाँ, तो ये वृत्तियां के द्वारा संसार में दौड़ते हैं, एक एक वृत्ति के पीछे दौड़ते हैं, वो काम करते हैं, उसके संस्कार बनते हैं। तो ये वृत्ति में अगर ब्रह्मारूढ़ वृत्ति हो जाए, कहते हैं इसमें भगवत आरूढ़ हो जाए, हमारी खोज लग जाए, उसी को चिंतन मनन कहते हैं। खोज अंतर से चालू हो जाए, जैसे कोई पढ़ा है ये अभी योग से, फिर इसका जो उपकरण कोई ख्याल में आए, फिर उसकी खोजने में लगे, निष्कर्ष जिससे निकलता है, वो निष्कर्ष को ही हमारे वो अर्थ और क्या कहते हैं, अर्थ शब्द और अर्थ हाँ, वो निष्कर्ष ही सारा खेल है। तो वो जीवन में उतरता है, तो जीवन में परिवर्तन और भगवत प्राप्ति की लालसा धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए वो गायत्री मंत्र का जो आखिरी शब्द है प्रचोदयात्, का मतलब यही है, मेरी बुद्धि तेरी तरफ से। अब उसकी तरफ जा रही है, तो वो अपनी मेरी बुद्धि को आकर्षित करेगा, वो प्रेरणा देगा उसको, बुद्धि को, और वो खोज में लगेगी, जानकारी लगेगी। तो खोज है मूल रूप से, आप खोज कोई बाहरी नहीं है, ऐसी खोज अपने में ही है। लेकिन वृत्ति अंदर जाती ही नहीं है, वृत्ति बाहर, वो आदत पड़ गई बाहर दौड़ने की, बाहर ही दौड़ती है। वो बुढ़े बुढ़ों की वृत्ति तो बहुत ही बाहर दौड़ती है, बैठे बैठे कल्पना करते रहते हैं जो बीत गया समय, उसका, अतीत का, और दूसरा कल्पना करते रहते हैं। ये कल्पना का जो जाल है, ये मन का खेल है, इसको विकल्प जाल कहते हैं। ये विकल्प जाल शांत होना चाहिए, अपने में प्रयास करना चाहिए। अपने में सबसे नजदीक क्या है हमारे? प्राण है, प्राण से नजदीक कोई नहीं है। तो प्राणों को पकड़ लिया अगर, तो प्राण सब काम करा देंगे। मित्र है, कोई हनुमान जी है, महावीर भगवान है, वो खासम खास मित्र प्राण है। के बिल्कुल नजदीक है वो। तुलसीदास जी को उन्होंने राम से मिलाया था। हाँ, राम से मिलाया था। अभी एक संत हुए थे, उनका नाम था दीप करोली बाबा। वो जगह जगह हनुमान जी का मंदिर बनवाते थे। ये शिमला में भी बनवाया है उन्होंने। वो नीचे सारा देवी से थोड़ा ऊपर जाओ तो भीड़ भंजन हनुमान मिलेगा, वृंदावन जाओ भीड़ भंजन हनुमान मिलेगा, नैनीताल में भीड़ भंजन बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। उधर रांची में जाओ, कैची मोड़, कैची मोड़, वहाँ भी, हाँ वहाँ भी बहुत बड़ा मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है। वो मालूम है उनको, हनुमान जी ही राम से मिलाने वाले हैं। हनुमान अवतार कहते हैं। तो ये प्राण सबसे नजदीक है, इसको पकड़ना, सब कुछ जाना जाता है इसके द्वारा। इसलिए उनको कहते हैं सहचर, हाँ, सहचर, सहचर। सहचर कहते हैं। शंकराचार्य ने सहचर मतलब मेरा खास मित्र। बहुत नजदीकी दोस्त है, बिल्कुल मेरे से मिला हुआ, हाँ। ऐसा सहचर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर। इसमें एक शब्द आता है बड़ा अच्छा, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह कृपा करो, हमारे को भी रास्ता बताओ। ऐसे प्रार्थना करें।
वाह भाई वाह। अभी हनुमान चालीसाएं जगह जगह बहुत पढ़ रही है। विवाद वाला काम हो विवाद गया। वाला काम हो गया हमारे। वो ये को तो अंदर ठोक दिया उसने, उधर उठा बोले हनुमान चालीसा नवनीत पढ़। राणा को, उसका नाम था नवनीत, वो उसके पति को भी। पति को, दोनों को, उसके घर के सामने उसने हनुमान चालीसा पढ़ी। मातृ छाया उसका मातोश्री मातोश्री वो बाला साहब ठाकुर का घर का नाम बंगला था मातुश्री। मातोश्री मातृश्री। तो उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ी उसने, लाउड उसको स्पीकर अंदर ठोक दिया उसने। लाउड स्पीकर। अभी ये सब चल रहा झगड़ा मंदिर और मस्जिदों का, तो ये हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोलते हैं सब जगह। अच्छी बात है, इस बहाने हनुमान जी की स्मरण करें। जिस पुरुष का चित्त विषयों में बधा हुआ है वह बंधन में पड़ता है, तथा जिसका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है वह मुक्ति को आनंद प्राप्त करता है। मन के एकमात्र ब्रह्माकार वृत्ति होने पर संसार का लय हो जाता है। इसीलिए ब्रह्माकार वृत्ति को ही शास्त्र में परमात्मा से प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन बताया है। यदि चित्त से पृथक जगत की सत्ता होती तो जिसका चित्त लीन हो गया है उस संपूर्ण प्राणी समुदाय की दृष्टि में सारे जगत का लय क्यों हो जाता है। अतः चित्त से अतिरिक्त जगत नहीं है, ये चित्त मात्र मन का ही विलास है जगत। जैसे एक ही काल विभिन्न ऋतुओं के कारण नाना रूप में प्रकट होता है, उसी तरह एक ही मन विभिन्न कर्मों के कारण विचित्र आकार धारण कर लेता और उनके नामों से प्रतिपादित होता है। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु की उत्पत्ति होती है, जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नित्य प्रबुद्ध जानकार महापुरुष परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से जड़ प्रकृति और प्राकृत पदार्थ प्रकट करते हैं, ऐसा शास्त्र का विधान है। मकड़ी होती है ना, चेतन से वो जाला बनाती है, वो जाला तो जड़ होता है लेकिन बनाने वाली चेतन है। चेतन। ठीक ऐसे ही परमात्मा भी चेतन रूप है और परम चैतन्य है, चेतन ही नहीं है, चैतन्य है। चैतन्य है। वाह भाई। तो उससे ये संसार बना है जाले की तरह, मकड़ी के जाले की तरह। तो उसमें हम सब जड़ रूप से भ्रमण कर रहे, दौड़ मार कर रहे। तो वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ कहते हैं। अगर सुमरण में लग जाओगे तो वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है अपने आप। सुमरण करते हुए चलना फिरना उठना बैठना खाना सब में ख्याल अंतर्मुख होए और सुमरण होए तो वृत्ति समझो ब्रह्माकार हो गई। तो वो सब रहस्य धीमे धीमे प्रकट होंगे, जानकारी मिलेगी और जानकारी मिलेगी तो आपको खुद ही आनंद आने लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत हल्का शरीर हो जाएगा और बहुत अच्छा लगने लगेगा। फिर वो उधर ही वृत्ति को दौड़ाने को मन करेगा और दौड़े उधर को और जानकारी मिले और जानकारी। छूजहि रामचरित मणि माणिक, मन में राम के चरित सूझते हैं। गुप्त प्रकट जहाँ जोई दे खाने, वो खान प्रकट हो जाती है। कहते हैं जैसे खोदते जाओ तो अंदर से हीरे मोती जवाहरात मिलते जाएंगे। तो ऐसा है वो विचारधारा, थोड़ा सा
बदलनी पड़ती है, बहिर्मुख से हटकर अंतर्मुखता में लानी पड़ेगी, तभी ये सब संभव है। आज इतना ही, बोलो श्री कृष्ण। श्री सद्गुरुदेव